गुरु बिन काहु न पाया ज्ञान, जो थोथा बुस छड़े मूड किसान। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। ये जितने भी विश्व के आज तक ऋषि महर्षि मंडलेश्वर ये सब इनकम्प्लीट ज्ञान रखते थे अपने आत्माओं। एक मोटा सा उदाहरण है, आप कोई मोबाइल नंबर मिलाते हो टेलीफोन नंबर किसी से और उसमें एक अंक कम रह गया आपका, तो पता नहीं कहाँ मिलेगा जाके, आपका काम सरा नहीं। इसी प्रकार ये अध्यात्म मार्ग है, इसमें जरा भी इनकम्प्लीशन कहीं रह गई तो वो आपका सारा प्रयत्न व्यर्थ होगा। इसलिए पूर्ण संत, पूर्ण ज्ञान और पूर्ण भगवान और फिर शिष्य भी पूरा हो, तब जाकर के ये बात बनेगी आपका कल्याण हुआ। महाराज जी, आपसे यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि गीता जी के अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 में तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान समझने के लिए कहा है। वह तत्वदर्शी संत कौन है तथा उसकी पहचान क्या है? ये बड़ा गहरा और कुछ जटिल सा प्रश्न है। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है और भगवान श्री कृष्ण की बड़ी सीधी प्रेरणा है इसी श्लोक में। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्यः उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। भगवान ने कहा उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए तो तत्वदर्शी महापुरुष का आश्रय ले। एक बात तो यह है कि भगवान कृष्ण सर्वज्ञान संपन्न है। तत्वदर्शी महापुरुष वो हैं जिन्होंने उस तत्व का साक्षात्कार लिया है। तत्व स्वयं परमात्मा है, स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण ये वाणी बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी एक परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं कि महापुरुषों के द्वारा ये ज्ञान मिलेगा, गुरु परंपरा से ज्ञान मिलेगा। तो जो तत्वदर्शी की बात है वो बात है कि जो परमात्म तत्व सबके भीतर है, जो चेतन तत्व सबके भीतर है, जिसने उस तत्व से एक रूपता कर ली है, जो केवल जड़ता में नहीं जी रहा, चेतना में जी रहा है, जो केवल बाहर के आकर्षणों में नहीं जी रहा, अंदर उस ईश्वरीय भाव की प्रियता में जी रहा है, वही तत्वदर्शी है। जिसके लिए स्थितियां अनुकूल प्रतिकूल सम है, जिसके भीतर अपेक्षा नहीं और मिल गया तो यदृच्छा लाभ संतुष्टा, मिल गया तो उसका प्रसाद मान करके स्वीकार है और उसका प्रसाद मान के बांटा जा रहा है। तो ये स्थिति जो है सहज। और जहां तक पहचान की बात है, कैसे पहचाने, देखो पहचान तो जब हम कहीं बैठेंगे तो पहचान हो जाती है, जिसकी सन्निधि ईश्वर की ओर आकर्षित करे। यदि हमारे मन की जिज्ञासा है तो उस महापुरुष का भाव हमें ईश्वरीय भाव की ओर प्रेरित करता हुआ दिखेगा। उस महापुरुष की सन्निधि से हमारे भीतर की बुराइयों का दमन होता दिखेगा, भीतर की अच्छाइयां प्रकट होती दिखेंगी और हमें भी लगेगा कि इस महापुरुष की स्थिति, आनंद, सहजता हमें भी उस दिव्यता की ओर, उस तत्व की ओर आकर्षित करती हुई दिखेगी। पहचान तो सन्निधि से स्वतः होने लगती है। बाह्य रूप में हम कहें तो बाह्य रूप में लक्षण, बाह्य वेशभूषा पहचान नहीं है, बाहर का कोई लक्षण पहचान नहीं है। पहचान तो अंदर की अवस्था ही है, जो गीता ने स्थित प्रज्ञा के रूप में कही कि संसार में रह रहा है लेकिन संसार की चाह नहीं है, संसार में रह रहा है लेकिन अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को सम रखे हुए है, जो मिल गया जैसा है उसमें संतुष्ट है, प्रसन्न है। ऐसे ढेरों लक्षण गीता ने बताए। गीता ज्ञानदाता अध्याय 4 के श्लोक 34 में जिस तत्वदर्शी संत के पास जाकर तत्व ज्ञान को समझने के लिए कहता है, उस तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है? तत्वदर्शी महापुरुष जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, उनकी पहचान ये है कि जैसे आपने देखा होगा सूर्य है,
और आप कहें जी सूर्य की क्या पहचान है, तो सूर्य जब चमकेगा तो सारे संसार को दिखेगा। जो ज्ञान की चर्चा करते हैं वो तत्वदर्शी जो महापुरुष होते हैं, तत्व को जानते हैं, वो तत्व की ही बात करेंगे, वो और दाएं बाएं की बात नहीं करेंगे। जो तत्व की बात करेंगे और आपको तत्व को लखाएंगे। तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष जो होते हैं वो शास्त्रों के आधार पर, शास्त्रों द्वारा प्रमाणित, और वो तत्व दर्शन कराएंगे ताकि आपको उसका अनुभव हो। जैसे मैं आपके मुंह में, मैं आपको चीनी के बारे में बहुत कुछ कहता रहूं, पर आपको मिठास का अनुभव नहीं होगा। पर जब आपकी जिह्वा पर जब चीनी रखी जाएगी तो आपको मिठास का अनुभव हो जाएगा, फिर मुझे कहने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही तत्वदर्शी महापुरुष जो होते हैं जब उस शब्द का ज्ञान कराते हैं, उस तत्व का दर्शन कराते हैं, तो फिर कहने की जरूरत नहीं होती। तभी कहा गया है, कहा सुनी की है नहीं, देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल पड़े फीकी पड़ी बारात। तो संसार की बारात फीकी हो जाती है और आत्मा परमात्मा का योग समाप्त। गीता जी अध्याय नंबर 15 के 1 से लेकर 4 तक स्पष्ट किया है। ऊपर को जड़ वाला वो तो परम अक्षर ब्रह्म है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी विभाग बता देगा, स वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर जी ने ये पूर्ण परमात्मा है, और इन्होंने अपने ज्ञान को बताने के लिए स्वयं अपने सतलोक से यहाँ आते हैं गति करके, इसका वेद गवाह है। और वही यथार्थ ज्ञान प्रचार करते हैं, अपने पुण्यात्माओं ज्ञान से तृप्त करते हैं। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कबीर देव जी ने आकर कहा था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। ये देखिएगा, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ये तनात इसका अक्षर पुरुष कहो चाहे परब्रह्म कहो, और ये गुप्त है, ये परमात्मा प्रोक्ष है। यजुर्वेद के अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में कहा कि वो तो पूर्ण परमात्मा तो प्रोक्ष रूप है, वो तो गुप्त है, जड़ छुपी रहती है जमीन में, और उससे बाहर जो दिखाई देता उसका वर्णन है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये सर पुरुष कहो या इसको ब्रह्म कहो, सर ब्रह्म कहो। सर पुरुष वा की डार, और रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, ये तीनों देवा शाखा है और पात रूप संसार। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, ये सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। ये देखो, अक्षर पुरुष ये तो तना है, और इसकी मान लीजिए ये डार है सरपुरुष, और ये तीनों देवा शाखा है रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, और पात रूप संसार। ये परमेश्वर कबीर जी की वाणी है। तो कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन यानी सरपुरुष को निरंजन भी कहते हैं, उसकी डार, और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी शाखा है, ये पात रूप संसार। इस परमेश्वर ने पहले ही बताया था, ये पूर्ण परमात्मा जो है ये प्रोक्ष है, ये परम अक्षर ब्रह्म, ये जड़ है, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला। ओह, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी विभागों सहित बता देगा, जड़ क्या है, तना क्या है, डार क्या, शाखा क्या है, स वेदविद। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का इसका सारांश सुना रहे। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा कि उस तत्वदर्शी संत मिल जाए, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर साधक लौट कर फिर कभी संसार में नहीं आता, और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और मैं भी उसी की शरण हूं, उसी की पूजा करनी चाहिए। पुण्यात्मा, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, आपने जो गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि मेरे इस ज्ञान को आश्रय करके उस तत्वदर्शी संत की खोज करो, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है, तत्वदर्शी संत से वो तत्व ज्ञान सुनो, समझो, उस परमात्म तत्व के बारे में वो तत्वदर्शी संत बताएंगे। जिन्होंने वो तत्वदर्शी संत मिल गया, उन्होंने सारे अध्यात्म ज्ञान को समझा और सभी कर्मों से परिचित हुआ, और वो तत्ब्रह्म से परिचित हुआ, फिर वो जरा और मरण से मुक्ति के लिए ही, छुटकारे के लिए ही वो साधना यत्न करता है, प्रयत्न करता है। वो इस संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता।
उस तत्व ब्रह्म को जान लेता है। तो यहां गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा किम तत्व ब्रह्म, वो तत्व ब्रह्म क्या है जिसके जानकर फिर कुछ किसी वस्तु को जानना, किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, जरा और मरण से मोक्ष प्राप्ति ही चाहता है, तो वो किम तत्व ब्रह्म। अब गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर देता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो गीता ज्ञान दाता से अलग है। अब एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष, ये 3 प्रभु हैं। सरपुरुष तो ये काल है जो श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पिताजी हैं, और इस ब्रह्मा विष्णु महेश जी की माता दुर्गा है। अब यहां गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 तक क्या बताया है कि उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में वर्णन है। यह स्पष्ट किया है कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी विभाग बता देगा, पत्ते कौन है, जड़ कौन है, तना कौन है, और डार कौन है, शाखाएं कौन है, पत्ते क्या है, स वेदविद, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर स्वयं आते हैं तत्व ज्ञान को बताने के लिए। आज से लगभग 600 वर्ष पहले वो परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव जुलाहा कबीर रूप में प्रकट हुए थे। सहशरीर आए थे, कमल के फूल पर एक बार शिशु रूप धारण किया था सन 1398 में, और आकर के एक नीरोनीमा नामक जुलाहे निसंतान दंपति उनको वहां से ले गए थे, और धीरे धीरे लीला में बड़े होते रहे। 5 वर्ष की आयु से इस ज्ञान का प्रचार प्रारंभ कर दिया था। तो परमेश्वर ने कहा था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजनवा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और श्लोक 16 और 17 में जो विशेष विवरण दिया है, उसको समझने के लिए इस संसार रूपी वृक्ष को आप देखिएगा, चित्र आसानी से समझ में आएगा। ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष समझो। परमेश्वर ने स्वयं बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, और सरपुरुष इसके एक डार समझो, काल ब्रह्म समझो, इसको कुछ भी कहो, ये इसके इसी के पर्यायवाची नाम है। शर ब्रह्म अर्थात सरपुरुष, काल ब्रह्म, इसको ब्रह्म सरपुरुष भी कहते हैं। सरपुरुष ये तो डार समझो इस संसार रूपी वृक्ष की। और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये तो शाखाएं हैं, और हम यहाँ पात रूप संसार। अब इस आशय को समझने के लिए अब ये गुप्त कौन है, ये जड़ कौन है, ये परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, या पूर्ण ब्रह्म या परमेश्वर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो। ये गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। 3 भगवान हैं, एक तो परम अक्षर ब्रह्म यानी परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, ये तो जड़ है पूरे संसार रूपी वृक्ष की, यहीं से सबको उत्पत्ति होती है और यहीं से सबको आहार मिलता है, सबका धारण पोषण यही करता है। फिर तना जो जमीन से बाहर दिखता है उसको अक्षर पुरुष पर ब्रह्म भी कहते हैं, अक्षर पुरुष भी कहते हैं। और उसके फिर एक डार है, वो सरपुरुष है, ये ब्रह्म है जो गीता बोल रहा है। और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये शाखा है, और हम पात रूप संसार। अब रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये भी कंसेप्ट यहाँ क्लियर होना चाहिए, तब जाकर के हमारे ये हृदय में समावेगा ये ज्ञान, तत्व ज्ञान। क्योंकि आज तक हमने लोकवेद सुना है, दंत कथा सुनी है, गीता जी का अनुवाद भी हमने गलत पढ़ा है। ये देखिएगा मार्कंडे पुराण सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और इसके ये प्रकाशक मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, इसके 123 पृष्ठ पर आप देखिएगा,
122 123 पृष्ठ पे संक्षिप्त मार्कंडे पुराण। ये है क्रॉक्स 2 की ने कहा भगवान, ये सारा यही बता रहे हैं। इस तरह स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं होती हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतोगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु जी हैं। यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। स्पष्ट हो गया? यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। रजगुण कहो, सतगुण कहो, तमगुण, ये तीनों देवता कहो चाहे तीनों गुण कहो। और देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका से भाग 1, ये कहां से प्रकाशित है? अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम समात्यम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बंबई 4। इसके हम तीसरे भाग पर आते हैं, तीसरे स्कंद में। ये देखिएगा, अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते, इसके 11 पृष्ठ पे। और यहां देखिएगा अध्याय 5 तीसरा स्कंद, इसका 8वां श्लोक। हे माता, शंकर भगवान बोल रहे हैं शिव जी, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त क्यों किए? फिर देखिएगा, अब हम संस्कृत पढ़ेंगे। ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां श्लोक। यदि दया धर्मना न सदा पी के कथम अहम विहित है। शंकर भगवान कह रहे हैं किस प्रकार मैं बना दिया तमोगुण है, तमोगुण है। कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को आपने रजोगुण संभव क्यों रजोगुण उत्पन्न कर दिया? सुवित किमु सतोगुण हरि, और किस प्रकार आपने विष्णु जी को सतोगुण बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और मार्कंडेय पुराण में आपने कल सुन लिया कि यही 3 देवता हैं, आप स्वयं पढ़ा, और यही 3 गुण हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 को समझना अति आसान हो जाएगा। ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अध्याय नंबर 15 पंचदश अध्याय और मंत्र नंबर श्लोक नंबर 1 में, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम, छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित्। ऊपर को जड़ वाला, अधः शाखम नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी ये अविनाशी पीपल का वृक्ष है। और छंदासी यस्य प्रणानी, इसके पत्ते जैसे ऊपर को जड़, शाखा और पत्ते आदि जो छंद हैं, भाग हैं, विभाग हैं। ये तम वेद, जो इसको जानता है, स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है। ये देखिए, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, अधः शाखम, इन्होंने यहां गलत किया है, ब्रह्मा रूप शाखा, मुख्य शाखा वाले, ये गलत किया है। ये अधः माने नीचे होना चाहिए। देखो यहां इन्होंने इसी के 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में अधः माने नीचे किया है, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। तो यहां भी अधः माने अधः शाखम, प्रथम मंत्र में अधः माने नीचे को शाखा वाला, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, अधः माने नीचे को शाखा वाला। ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष, जो साध, जो व्यक्ति मूल सहित तत्व से जानता है, जड़ते लेकर पत्तों तक बता देगा, स वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। अब यहां दूसरे में कहा है, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी तीनों शाखाएं हैं। विषय पर वाला शाखा, विषय विकारों वाली ये तीनों शाखाएं हैं।
नीचे और ऊपर फैली हुई है, सर्वत्र नहीं, ये गलत लिखा है, और ऊपर फैली हुई है, सर्वत्र नहीं, ये गलत लिखा है। ऊर्ध्व माने ऊपर फैली। मनुष्य लोक में कर्मों अनुसार बांधने वाली भी ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश कर्म अनुसार सबको यहाँ बांधे रहते हैं, अपने कर्म अनुसार उनको ये सब देते रहते हैं। नीचे और ऊपर व्याप्त है, नीचे और ऊपर सभी लोकों में नहीं, ऊपर ऊपर स्वर्गलोक में, नीचे पाताल में और पृथ्वी, 3 लोकों में ये व्याप्त है। अब तीसरे में क्या कहा है कि इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में नहीं है, नहीं पाया जाता। यहां विचार काल माने कि तेरे मेरे इस गीता जी के डिस्कशन में मैं नहीं बता पाऊंगा, यहां नहीं, मैं नहीं बता सकता संसार रूप के, इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को नहीं बता सकता। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि तत्वदर्शी संत बताएगा, न इसका आदि है और न इसका अंत है और न इसकी अच्छी प्रकार स्थिति है। इसलिए इस सो विरुद्ध मूलम अति दृढ़ मूल वाले, ये गलत लिखा है, यानी मूल यानी पूर्ण परमात्मा और उसका लोक तो अविनाशी लोक है, वह कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए अति दृढ़ मूल वाले इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को असंख्य शस्त्रेण, इन्होंने वैराग रूप शस्त्र द्वारा काटकर नहीं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काटकर, यानी उसको समझ कर, जब तत्वदर्शी संत मिल जाए उसके बाद इसको समझ कर। अब चौथा श्लोक 15 अध्याय का, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वर्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, और उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। अपने आत्माओं, ये स्पष्ट हो गया कि गीता ज्ञान दाता को भी पूर्ण ज्ञान नहीं है, इसने स्पष्ट करके छोड़ दिया कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला। और गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में बताया कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत बताएगा, गीता ज्ञान दाता उस ज्ञान को नहीं जानता। तो उसके लिए परमात्मा खुद आए थे। आज से 600 वर्ष पहले परमेश्वर ने स्वयं बताया था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार। अब इसमें यह भी स्पष्ट किया है, गीता ज्ञान दाता कहता है कि तत्वदर्शी संत मिलने के पश्चात इस उलझी हुई गुत्थी को समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उनका जन्म मृत्यु कभी नहीं होता। वो है वास्तव में परम गति, जो गीता ज्ञान दाता से कोई और परमेश्वर है और वो संत बताएगा। तो पुण्यात्माओं, यहां गीता ज्ञान दाता इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में अपनी गति को अनुत्तमाम अति घटिया कहता है, कति व्यर्थ है, क्योंकि जन्म मृत्यु कहता मेरी भी रहेगी और साधक की भी रहेगी। ब्रह्मलोक में पहुंच जाएगा मेरे ओम नाम के जापते, और ब्रह्मलोक में गए हुए भी प्राणी फिर वापस जन्म मृत्यु आते हैं। इसलिए गीता ज्ञान दाता ब्रह्म श्री कृष्ण में बोल रहा है, ये खुद कह रहा है कि मेरी जो साधना है वो अति अनुत्तम है, व्यर्थ है, वो घटिया है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा कि उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौटकर साधक कभी वापस नहीं आते, उनकी जन्म मृत्यु नहीं होती, पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। और कहता है पूर्ण रूप से सच्ची श्रद्धा से उसी की साधना करो, गीता ज्ञान दाता कहता है। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीनों पुरुष यानी प्रभुओं की जानकारी है, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 का उत्तर श्लोक नंबर 3 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है, अर्जुन ने पूछा कि वो किम तत्परम, गीता ज्ञान दाता कहता है वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब सरपुरुष तो ये खुद है, अक्षर पुरुष ये पेड़ है, समझो तना और तने का आगे एक मोटी डार निकलती है, वो सरपुरुष। आगे तीनों देवा शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी,
और मूल भगवान जो है वो परम अक्षर ब्रह्म है, जिससे सबका धारण पोषण होता है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुषों की, 3 प्रभुओं की जानकारी है। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर यहाँ 16 देखिए, श्रीमद् भगवद गीता। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके शर च अक्षर है एव च सर सर्वाणी भूतानि कटुस्थ अक्षर उच्यते। इस लोक में पृथ्वी वाले लोक बोले जाते हैं, जो 7 संग ब्रह्मांड इसके अक्षर पुरुष के और 21 ब्रह्मांड सर पुरुष के। इससे पहले थोड़ा चित्र दिखाते हैं आपको। अब देखिएगा, ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है, इसमें क्या व्यवस्था है देखिएगा। ये नीचे के 7 पाताल आदि, ये 7 लोक हैं, और ये पृथ्वी लोक है, ये शिव जी का लोक, ये ब्रह्मा जी का लोक, ये विष्णु जी का अपनी राजधानियां हैं। ये स्वर्ग लोक और नरक लोक, ये धर्मराय का लोक है, ये एक मान सरोवर है यहाँ पर, और ये है वो ब्रह्म लोक, ये इतना ब्रह्म लोक है। अब जैसे जो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं, इस कोमन स्वर्ग में जाते हैं, इस स्वर्ग लोक में आ जाते हैं, और ये तो बहुत शीघ्र ही इनका पतन हो जाता है। जो ब्रह्म की साधना सरपुरुष की करते हैं, वो यहाँ इस ब्रह्म लोक में पहुंच जाते हैं। इसने यहाँ 3 नकली स्थान बना रखे, महेंद्र का द्वीप, नकली सतलोक, नकली अलकलोक, नकली अगमलोक और नकली अनामी लोक। ये सारा ब्रह्म लोक कहलाता है इतना, ये देखिए। और ये स्वयं इसने 3 गुप्त स्थान बना रखे हैं। एक स्थान पर ये स्वयं ब्रह्मा जी का रूप धारण करके रहता है, और दुर्गा इसकी पत्नी है, उसको ये शावत्री रूप में रखता है। ये रजोगुण प्रधान अक्षेत्र है। ये एक सतोगुण प्रधान अक्षेत्र है, जिसमें ये स्वयं विष्णु रूप धारण करके रहता है, और दुर्गा को लक्ष्मी रूप धारण करा के यहाँ रहता है। जब तक ये इसमें रहते हैं, इनके दोनों के सृष्टि क्रम से जो पुत्र उत्पन्न होता है, उसका नाम विष्णु रख देते हैं, वो ऑटोमेटिकली सतोगुण हो जाता है। और जब ये ब्रह्मा के रूप में रहता है रजोगुण प्रधान क्षेत्र में, तो इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है, उसको इसी स्वरूप का उत्पन्न हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली रजगुण युक्त हो जाता है। और यही काल ये सरपुरुष वह तीसरे तमोगुण प्रधान क्षेत्र में रहता है, दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है, स्वयं ये इस वेशभूषा में रहता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है, वो ऑटोमेटिकली स्वाभाविक तमोगुण हो जाता है, और उसका नाम ये शिव रख देते हैं। सतोगुण से उत्पन्न पुत्र को विष्णु नाम रख देते हैं, और इस एक क्षेत्र में जो उत्पन्न होता है उसको ब्रह्मा नाम रख देते हैं, और रजोगुण युक्त हो जाए। तो ये एक ब्रह्मांड है, ऐसा एक ब्रह्मांड है। ऐसे 21 ब्रह्मांड का स्वामी ये काल है, सरपुरुष। ये देखिए, ये काल के 21 ब्रह्मांड, ये सरपुरुष भी कहते हैं इसको। अब जो आपने एक ब्रह्मांड ये देखा था पूरा, ये समझो अब ये एक गेंद सी होगी, गेंद। तो इसने 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बना रखे, ऐसे 4 महाब्रह्मांड बना रखे। इसमें 20 ब्रह्मांडों को रोका हुआ है, और ये 21वां इसने अलग से अपनी एक राजधानी बना रखी। इस प्रकार ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। और ब्रह्मा विष्णु महेश जी तो केवल इन 3 लोकों में, इस पाताल लोक पर, इस पृथ्वी लोक पर और इस स्वर्ग लोक पर एक एक विभाग के स्वामी हैं। रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी, और तमगुण विभाग के शिव जी। ये केवल एक ब्रह्मांड में इन 3 लोकों पर एक एक विभाग के अधिपति हैं बस। और ऐसे 21 ब्रह्मांड है इस काल के। अब ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि से आप परिचित हो जाओगे। ये पूरी सतिथि आप इससे समझेंगे, तीनों भगवानों की। ये देखिएगा, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। ये 21 ब्रह्मांड हैं जो अभी आपने देखे थे। अब ये इस अतिथि में आ गए। ये तो सरपुरुष यानी काल ब्रह्म के हैं 21 ब्रह्मांड, और ये 7 शंख ब्रह्मांड हैं। 7 शंख ब्रह्मांड ये अक्षर पुरुष के, या परब्रह्म कहो चाहे अक्षर पुरुष को, ये वाले, ये अलग से दिखाई देती है।
और ये पूरे असंग ब्रह्मांड का कुल मालिक, इन पे भी उन सब पे जो मालिक है वो परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव है। ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये सब का स्वामी ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये पूरा पूरा देखें। अब ये तीन भगवान समझ पाओगे, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, ये इतनी सीमा अक्षर पुरुष की, ये सरपुरुष की, और ये परम अक्षर पुरुष की, यानी पूर्ण प्रभाव। अपने आत्माओं, ये है ये अध्यात्मिक ज्ञान और ये है गीता जी का ज्ञान। अभी तक ये दंत कथा सुना रहे हैं हमारे को, इनको कह का नहीं पता गीता जी के ज्ञान का। अब इसमें स्पष्ट क्रिया है कि 15वें अध्याय के 16 और 17 में तीन प्रभु स्पष्ट लिखे। एक सरपुरुष, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये काल है जो गीता बोल रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके। और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है जो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। और तीसरा जो परम अक्षर ब्रह्म है, उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16-17। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 का अब श्लोक नंबर ये 16, 15वें अध्याय का 16। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके सरय च अक्षर एव च सरय सर्वाणि भूतानि कटुष्ट अक्षर उच्यते। यानी इस पृथ्वी वाले लोक में 2 परमात्मा सुप्रसिद्ध हैं, एक सरपुरुष और एक अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष तो तना है, सरपुरुष ये संसार रूपी वृक्ष की एक मोटी डार है। दिवौ इमौ पुरुषो लोके सरह अक्षर, इन दोनों सर और अक्षर पुरुष के जो लोक हैं ये 2 भगवान हैं इस लोक में। और इनके जितने इनके अंतर्गत प्राणी हैं उनके स्थूल शरीर तो नाशवान है, सब प्राणी नाशवान है, जीवात्मा आत्मा सबकी अमर है। यहाँ देखिएगा। अब देखिएगा अध्याय नंबर 15 का 16वां श्लोक इन्हीं के अनुवाद सुनाते हैं। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं, प्रभु हैं, 2 प्रकार स्वामी हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। अभी 17वें में कहा है उत्तम पुरुष है तो अन्य, उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। ये लोग तरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा, सही वास्तविक भगवान तो इन दोनों से, इस सरपुरुष और अक्षर पुरुष से भी कोई अन्य है और है। 15वें का 17वां स्पष्ट कर रहा है। और उसको भगवान कहते हैं, वो परमात्मा कहलाता है। ये लोग तरमावश्य वृत्ति, जो तीनों लोगों प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अव्यय ईश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है। अब पुण्यात्माओं ये स्पष्ट हो गया कि गीता ज्ञान दाता से अन्य और सुप्रीम पावर है वो परम अक्षर ब्रह्म जो है, वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो मूल यानी जड़, उल्टा लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के जो ऊपर जड़ है, वो जड़ मूल रूपी परमात्मा है और वही पूजा के योग्य है, उसी की पूजा करनी चाहिए। अब फिर देखिएगा एक चित्र को आसानी से समझ में आएगा। ये पूरा संसार रूपी वृक्ष देखो, ऊपर को ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को मूल परमात्मा रूपी जड़ वाला और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला। गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना ही बताया, ऊपर को तो जड़ है वो समझो पूर्ण परमात्मा है और नीचे 3 गुण रूपी शाखा है। एक बाकी के बारे में बताया कि इस पूर्ण रूप से जानकारी मैं नहीं जानता, तत्वदर्शी संत बताएंगे। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा कि इस सारे विभागों को, इस पूरे संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर जी स्वयं आकर के 600 वर्ष पहले हमें बता कर गए थे। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन इस सर पुरुष को काल निरंजन भी कहते हैं। ये काल निरंजन वाकी डार और तीनों देवा शाखा है, पात्र रूप संसार। इस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले ये ज्ञान हमें दे रखा था, जिस आधार से पवित्र गीता जी भी समझ में आ रही है। और पवित्र गीता जी ने भी इसको सेकंड कर दिया, प्रमाणित कर दिया कि 3 परमात्मा, सरपुरुष, ये अक्षर पुरुष, ये परम अक्षर पुरुष, ये परम अक्षर। अपने आत्मा प्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश से अन्य है। गीता ज्ञान श्री कृष्ण नहीं दे रहे, श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये
ब्रह्म काल दे रहा है, और यही विष्णु रूप धारण कर लेता है, ये कभी शिव रूप धारण कर लेता है, कभी ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है, और जनता भ्रम में पड़ जाते हैं साधक के ये विष्णु सतोगुण विष्णु भगवान ही पूर्ण परमात्मा है, लेकिन ये होता है काल। अब देखिए विष्णु पुराण में एक और प्रमाण देते हैं, श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, इसके प्रथम अंश अध्याय 22 और ये पृष्ठ नंबर 102 श्री विष्णु पुराण और 58वां श्लोक स्पष्ट कर रहा है, हे ब्रह्मन, ब्रह्मा विष्णु और शिव ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं, ओह उसे न्यून देवगण है। यानी ब्रह्मा विष्णु शिव से ब्रह्म अलग है, ये काल है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। अब प्रसंग ये चल रहा है कि जो कृष्ण कृष्ण हरे हरे राधे राधे ओम नमः शिवाय ओम भगवते वासुदेव नमः, या कोई भी मंत्र, इस जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण, ये प्रयाति तदन्देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, यह एक ओम अक्षर है, और इसका उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तदन्देहम सयाति परमाम गतिम, मेरे से यानी ब्रह्म से ओम नाम के जाप से मिलने वाली गति जो ब्रह्म लोक है वो इससे प्राप्त होगी। आपको बता दिया अध्याय नंबर 8 के गीता जी के मंत्र 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्म लोक पर्यंत भी प्राणी सभी जन्म मृत्यु में आते हैं, पुनरावृत्ति में। यानी इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता ने अपनी परम गति को, अपनी गति को भी अनुत्तम कहा है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4, 16, 17 और अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में गीता ज्ञानदाता किसी अन्य परमात्मा की साधना करने को जोर दे रहा है और कह रहा है कि उसकी साधना करने से ही तेरा परम गति होगी, पूर्ण मोक्ष होगा, फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी। अब गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने जो प्रश्न किया कि आप जी ने 7वें अध्याय के गीता जी के 29 मंत्र में श्लोक में कहा है कि उस तत्ब्रह्म को जानकर, सारे धातुओं को जानकर और पूरे उस कर्म से परिचित होकर प्राणी केवल जरा और मरण से, बुढ़ापे और मृत्यु से छूटने का प्रयत्न करता है। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म, उसका उत्तर दिया 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो जड़ रूपी भगवान है, उसी की पूजा करने से कभी जन्म मृत्यु नहीं होगा। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है अपनी साधना के, मेरी साधना कर, मेरी भक्ति कर, मुझे ही प्राप्त होगा। तो युद्ध भी कर और मेरी शरण में रहना है तो मेरा ओम नाम है और मेरी भक्ति कर। फिर गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के विषय में बताया है कि उसकी साधना करनी है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, दिव्य पुरुष है, उसकी साधना करने वाला प्राणी उस परमेश्वर के पास चला जाता है। और उसका क्या मंत्र है? गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्म ने त्रिविध समर्थ है। ब्रह्म ने माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, त्रिविध माने 3 प्रकार से सिमरण करने का। इस ओम तत् सत, इस 3 मंत्र के जाप का निर्देश है। निर्देश माने नथिंग एल्स, और कोई मंत्र नहीं है। अब यहां ओम तो ब्रह्म का, सरपुरुष का मंत्र है, तो अंडरस्टूड है, इसने क्लियर कर रखा है। और तत् ये अक्षर पुरुष का, और सत है ये परम अक्षर पुरुष का, परम अक्षर ब्रह्म का। तत् ये गुप्त है, सांकेतिक है, और सत भी सांकेतिक है। ओम ओपन सार्वजनिक है। इसलिए गीता ज्ञानदाता ने ऑप्शन छोड़ रखा है 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस ज्ञान को जो 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में ब्रह्म ने मुखे, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से जो उच्चारित ज्ञान है, परमात्मा ने स्वयं आकर बोला हुआ कबीर वाणी में जो ज्ञान है,
उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। वो तत्वदर्शी संत उस परमात्म तत्व का तुझे ज्ञान बताएंगे। तो ये 3 मंत्र के जाप का जो कोड वर्ड है, ओम को छोड़कर तत् और सत, ये कोड वर्ड है, ये गुप्त सांकेतिक शब्द है, ये दास बताएगा। इस दास के अतिरिक्त 21 ब्रह्मांड में आज किसी के पास ये राज नहीं है। परमेश्वर कबीर देव ने, पूर्ण परमेश्वर ने, परम अक्षर ब्रह्म ने इस दास को ये ज्ञान दिया हुआ है और ये मंत्र दिए। तो यहां बताया कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने से पूर्ण मोक्ष होगा और फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी। उसका 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, उसको पाने का, उसकी प्राप्ति का मंत्र है ये। यानी इस साधना से वो मिलेगा। ओम ब्रह्म का जाप है और तत् ये सांकेतिक है, ये अक्षर पुरुष यानी अक्षर ब्रह्म का, और सती भी सांकेतिक है परम अक्षर ब्रह्म का, उस परम अक्षर पुरुष का है। 3 प्रकार से इनकी साधना होती है, त्रिविध समर्थ है, 3 प्रकार से इसका सिमरण होता है। पुण्यात्माओं, आप आसानी से समझ लोगे कि ये संत कहाँ खड़े हैं, आपको ये कहाँ डुबो रहे हैं। जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, ये सारे दंत कथाएं हैं। इनके पास किसी के पास भी तत्व ज्ञान नहीं और मोक्ष मार्ग नहीं है। ये इस मानव मात्र के ये नाशक हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम आरती भारद्वाज है, मैं गुड़गांव से हरियाणा से आई हूँ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी मैं सभी देवी देवताओं को मानती थी। जैसा कि हमें टूटा फूटा जो भी ज्ञान था, शास्त्र अनुकूल तो हमें ज्ञान था ही नहीं जी, जो भी हमें बताता था वैसे ही हम उस तरीके से करते रहते थे। मैं शेरा वाली माता को भी मानती थी, शिव जी का व्रत भी करती थी और शनिदेव को भी मानती थी, पिप्पल में भी जोत लगाती थी। मतलब कोई भी ऐसी भक्ति नहीं रही जो मैंने ना मतलब की हो। जो भी भक्ति ज्ञान था हमें वो सब मैंने किया है जी। और शेरा वाली के जी मैं नवरात्र भी करती थी और पूरे जी बाल भी खुले रखती थी और नंगे पैर मतलब रहती थी मैं, मतलब पूरे आडम्बर और बफंडरी करती थी मैं, ये मान लीजिए। लेकिन उनसे कोई लाभ नहीं था जी मुझे। जब इतनी भक्ति साधना आप कर रहे थे तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों जाना पड़ा आपको? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जी मैं ऐसे गई कि मेरी जो छोटी सिस्टर है वो जुड़ी हुई है, तो वो सर 2010 में जुड़ गई थी। तो उसके द्वारा मुझे पता लगा, क्योंकि मैं सर क्या था कि मेरे जो हस्बैंड थे उनमें प्रेत बाधा आती थी, तो उस तरीके से हम बहुत ज़्यादा परेशान थे और आर्थिक तंगी भी रहती थी। तो ये सभी चीज़ें चलते हुए हम बहुत दुखी रहते थे और मुझे कहीं भी रास्ता नहीं दिख रहा था। जो जैसे बताता जी वहाँ पे भी आपको चादर चढ़ानी है, वहाँ बेली चढ़ानी है, आपको नारियल चढ़ाना है। मतलब मेरे घर में जी एक जो कमरा था जी पूरे देवी देवताओं की तस्वीरों से ही भरा हुआ था। पूरी जो भी मतलब जब वो बहन आती थी तो बरवाड़ा आश्रम जाती थी, मेरा जी हिसार में घर था उस टाइम, एक क्वार्टर मिला हुआ था। तो वो जब भी आती कहती भाई, हंसते थे वो लोग और मुझे जी बहुत बुरा लगता था कि मैं अपने देवी देवताओं के मतलब मैं भक्ति करती और ये हंस रहे हैं, तो मेरे देवी देवताओं के अपमान कर रहे हैं। लेकिन उस टाइम मुझे इतना ज्ञान नहीं था। वो बताती थी कि संत रामपाल जी महाराज जी आए हुए हैं और तुम भी वहाँ चलो बहन, और आर्थिक तंगी और इस चीज़ से तुम परेशान हो, प्रेत बाधा से। तो लेकिन मैं कहती भी शेरा वाली माता को मैं नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं बचपन से उसकी भक्ति कर रही थी। और मैं जब 4th क्लास में थी समथिंग, तो मैंने उस टाइम पूरे नवरात्रे करती थी और भाई एक इलायची झाड़ के नीचे रखकर मैं भूखा रहती थी पूरा दिन, और वो मुझे साक्षात दर्शन भी देती थी। जब भी मैं उनको याद करती थी मेरे सामने वो स्पष्ट रूप से अष्टभुजाओं में भी मुझे दर्शन मिले हुए उनके, तो वो मुझे स्पष्ट दर्शन देती थी कि मैंने कहा सब कुछ छोड़ दूंगी पर शेरा वाली माता को मैं नहीं छोड़ूंगी। तो जी एक ऐसा समय आया, मैं बिल्कुल अंदर से टूट गई थी जी। और मतलब ये कंडीशन थी कि हमारे दरवाजे पे मतलब कोई ना कोई कर्जे के लिए मतलब परेशान करता था। मेरे हस्बैंड क्या थे जी, नशा करते थे, शराब पीते थे और लड़ाई झगड़ा रहता था, आर्थिक तंगी रहती थी। तो हर टाइम मतलब भाई कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है जी। हमारी कंडीशन ऐसी कि हम छुप छुप के अपना जीवन बिता रहे थे। कभी बाथरूम में चले गए हस्बैंड, मेरे को जवाब देना पड़ता था। इस तरीके की कंडीशन आ गई थी। तो ऐसे ही मेरी बहन जब संत रामपाल जी महाराज जी के जब आश्रम जा रही थी तो वो मेरे घर पे रुक के ट्रेन का वेट करती थी। तो वो बोली कि तू इतनी परेशान है अब तो देख ले। तो मेरा ये कंडीशन थी कि मेरे जो घर क्वार्टर था वहाँ पे पीछे पेड़ थे, तो उस पेड़ के नीचे जाकर मैं ये कहती थी कि बोले ऐसा भाई कौन सा भगवान है मुझे बता दो, है पेड़ तुम मुझे बता दो, वृक्ष ऐसा कौन सा भगवान है जिससे तुम्हें बनाया और मुझे बनाया।
तो मैं जब चिड़िया और पक्षी जब उड़ते थे तो उनसे कहती, आपको जिसने बनाया, मुझे जिसने बनाया, मुझे उससे मिला दो। मैं रोती थी, तड़फती थी, मेरी याददाश्त बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, कंडीशन बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। तो उस टाइम में जब मेरी सिस्टर ने मुझे समझाया कि बहन अब तो चल तू, अब तो तेरा बिल्कुल एंड आ चुका, तब मैंने कहा ठीक है। कि उस टाइम में मतलब मैं आर्थिक तंगी से परेशान नहीं, मतलब ना भूत प्रेत की बाधा से, लेकिन मेरा एक बेटा था छोटा, तो उस टाइम वो छोटा ही था, 3 साल के समथिंग था, लेकिन वो बोलता नहीं था। तो कह चलो अपने, मतलब वो कहते हैं ना कि अपनी संतान के लिए तो हम इधर उधर भटकते ही हैं। तो मैंने कहा चलो मेरा बेटा बोलता नहीं है, चलो वहाँ भी देख लेते। भाई सभी देवी देवताओं के हम चक्कर काट चुके हैं, भाई मंदिर में गई हूँ, मस्जिद में गई, चर्च में गई जी, गुरुद्वारा में गई जी, कैंडल मैंने लगाई, मतलब ऐसी कोई जगह मैंने नहीं छोड़ी जहाँ मैं नहीं गई हूँ जी। ऐसे गाजियाबाद में गई हूँ अपना पति का इलाज कराने के लिए, तो शाम में गई हूँ जहाँ भी भूत प्रेत बाधा की भी ये बताते वहाँ माता है, वहाँ बाबा है। गाजियाबाद में जी दोनों हस्बैंड, एक में साईं बाबा आता था, एक में माता। मैंने कहा चलो भाई दोनों देवता एक जगह मिल गए, भाई यहाँ तो इलाज हो ही जाएगा। तो कभी होली आती, दिवाली आती, तो कहते जी हाँ फिर ये परेशानी हो गई, भी आपने चीनी खा ली तो हो गई। तो जी मतलब ये मेरी कभी ख़त्म ही नहीं हुई थी समस्या। मैं प्रेत बाधा से और आर्थिक तंगी से और बहुत परेशान थी, मतलब साथ साथ में बीमारियां चलती रहती थी, मतलब हमें सांस ही नहीं मिलता था कि भी 2 वक्त की हम रोटी खा सके, किसी टाइम भी हमें चैन नहीं था। तो फिर मेरे को जो हर बार आती है और हर बार यही कहती, बहन अब तो चल, अब तो चल। तो मैंने कहा भी चलो देख लेते हैं, शायद मेरा बेटा वहाँ बोल जाए। अभी 3 साल का हो गया, वो ए करता था, मतलब रोने की भी उसकी आवाज़ बाहर नहीं आती थी। तो मैंने कहा भी चलो ठीक है। फिर मैं क्या जी एक बात थी जी, जहाँ भी मैं इलाज करवाने जाती थी तो मैं यूँ कहती थी, जो भी बंदा है ना ऐसे कहेगा ना भी हाँ मेरा नाम लेके भी तू उठ जा, भी तू आई है, तो मैं वहीं समझ जाऊंगी कि यहाँ पे हाँ भगवान है, यहाँ पे मेरा इलाज संभव है, भाई मेरे पति का यहाँ पे इलाज हो जाएगा। तो भाई वहाँ पे जहाँ जाती भाई वो नाम तो लेना नहीं था जी। एक ऐसी भी जगह थी जहाँ पे चंदन बरसता था जी। जब बैठे तो वो बोले जी यहाँ पे इलाज संभव है जी, और देखो यहाँ पे चंदन की बारिश होती है जी। वाकई में वहाँ चंदन बरस रहा था जब मैं वहाँ पे गई। तो उसने फिर घर पे आके भाई ये कील है जी, वो ठोका पिट्टी की, उसने गले में ताबीज भी बांधे, काफ़ी इलाज, मतलब हम बच्चे भी मतलब ताबीजों से बंधे रहते थे हर वक्त। हम मतलब इसी डर में जीते थे कि भाई यहाँ मीठा नहीं खाना, वहाँ ये नहीं खाना, वहाँ ये नहीं खाना। लेकिन और ना ही मैंने कोई देवी देवता छोड़े जिसकी मैंने पूजा नहीं की हो। जहाँ जिसने बताया वहाँ मैं गई, जहाँ जैसे बोला वैसे मैंने किया, लेकिन कोई भी इलाज नहीं संभव हुआ। क्या था कि मेरे हस्बैंड जब सुबह उठते थे ना, ये एकदम लाल आँख रहती थी उनकी, जैसे कोई राक्षस को उठा दिया मैंने। मैं कहती जी चाय पी लो, तो कहते चाय में चीनी नहीं है, फेंक देते जी। मैं खाना खा लो जी, इसमें नमक नहीं है, फेंक देते जी। तो मतलब मैं कहती भी कुछ बात भी नहीं, और लाल आँख हो जाती है, और बिना कोई बात के वो झगड़ा रहता था हर वक्त। तो मैंने कहा भी चलो यहाँ पे शायद इलाज हो जाए। तो जी मैं संत रामपाल जी महाराज जी की इस प्रकार से आश्रम गई बहन के साथ में 2013 में, मतलब दिसंबर 2013 में वहाँ पे मैं गई। बहन जी, आपके जो दुखों की जो फेरियत है इतनी लंबी है, और इतने सारे कष्ट आपके जीवन में रहे हैं, उनका जो अंत है वो किस मोड़ पर जाकर के होता है? जिस उम्मीद में आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाते हैं, क्या संत रामपाल जी महाराज आपकी उम्मीदों पे खरे उतरते हैं? क्या आपको वो लाभ मिलते हैं जिन उम्मीदों को लेकर के आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गई? हाँ जी बिल्कुल सर। जब मैं समथिंग मेरी शादी हुई थी जी, तो तब से लेके और 2013 तक मैं इतनी दुखी रही हूँ। मतलब मैंने कभी सूखा पानी नहीं पिया जी, बिल्कुल। मतलब हर जगह घूम लिए। जब परेशान होकर जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गई मैं, तो मैंने वहाँ भी जी अपनी वही डिमांड रख दी जी, क्योंकि जी ज्ञान से तो मैं जुड़ी नहीं थी जी। और वैसे जब यहाँ लड़का बोल जाए मेरा जी, मेरे को धन आ जाए, बस इस तरीके से मैं वहाँ पे चली गई थी। तो जी वहाँ पे सब लाइन में लगते थे, एक एक को मतलब संत रामपाल जी महाराज जी आशीर्वाद देते थे, चाहे वो कितने ही घंटों संत रामपाल जी महाराज जी खड़ा रहना पड़े। लेकिन मैं ये देखती भी लाइन की लाइन लगी हुई है। फिर मैं ये देखा भी ये तो लोअर पहन के खड़े हैं और भी शर्ट पहनी, इतनी सिंपल सी मतलब सादा सी वेशभूषा पहन के वो खड़े थे। मैंने कहा यहाँ क्या अपना इलाज हो जाएगा? मुझे तो लगता नहीं भी इतनी दुनिया में घूम आए। तो बहन बोली नहीं एक बार तू चल तो सही भाई यहाँ पे। तो मैंने वहाँ पे जी पहले नाम दीक्षा ली। नाम दीक्षा लेने में चलो कोई बात नहीं, नाम दीक्षा लेने में क्या है, यहाँ भी देख लेते हैं। नाम दीक्षा लीजिए और फिर लाइन में लग गई जी आशीर्वाद के लिए। तो जी मैंने तीनों बच्चों को आगे रख दिया जी। बड़ी बेटी को एक समस्या बता दी, और ये भाई तू ये कह देना जी गुरुजी हमारे कर्जा उतरवा दो। छोटे को कह दिया जी ये मेरे जी ये हमारे पापा जी रोज झगड़ा करते हैं, नशा छुड़वा दो। मैंने कहा मैं अपनी अपनी समस्या अपने आप बोल दूंगी। तीनों बच्चों को जी कान में एक एक बात कह दी जी, और ऐसे हम लाइन में लग गए। हम 2 बेटी और 1 बेटा था जी मेरे, और जी हम चारों जने लाइन में लग गए। तो जी संत रामपाल जी महाराज जी आए, सबके सर पे हाथ रखते हुए जब हमारे पास आए, तो बड़ी बेटी ने अपनी प्रॉब्लम बता दी कि जी हमारे गुरुजी कर्जा है। तो गुरुजी हंस के बोले जी अच्छा बेटा दूर हो जाएगा। तो छोटी बेटी के पास आए जी, तो वहाँ पे भी छोटी बेटी ने कहा जी मेरे पापा का नशा छुड़वा दो। कि बेटा हाँ जी छूट जाएगा। उसके सिर पे हाथ रखा। जब मेरे पास आए जी मैंने तो अपनी प्रॉब्लम सारी कह दी। फिर वो आगे चले गए। वापिस आए मेरे पास, क्या बावली कितना आई है, तू क्यों रोने लग रही है इतनी? तो मैंने कहा गुरुजी मैं हिसार से आई हूँ। बोले ये हिसार रहा? मैंने गुरुजी मैं नहीं जाऊँ अपने घर में, तो यहीं रहूँगी।
आश्रम में रहूंगी, अब नहीं जाऊंगी। तो गुरुजी बोले बेटा ये इशारा तू चली जा और अपने आदमी को रोटी बना के दे, यहाँ पे कब तक रहेगी। तो जी वही बात हुई जी, मैं उसी टाइम फिर अपना बैग उठा के वापस घर आई। तो जैसे ही मैं स्टेशन पे उतरी वो सामने ही खड़े थे और बोले भूख लग रही है मेरे को, खाना बना। सेम टू सेम जी वही बात मिली। और फिर जैसे जी मैंने अपने लड़के की भी समस्या रखी थी गुरुजी के सामने कि बोलता नहीं है, तो जी हम जैसे ही अपना घर का लोग खोलने लगे थे जी, मैंने अपना गेट भी नहीं खोला था, तो लड़के ने कहा पापा। तो मैंने कहा पापा भी बोल गया एकदम। इतना सरप्राइज हुआ कि भाई यहाँ से पापा बोला इसने। पहला शब्द मेरे बेटे के मुंह से पापा निकला था जब वो 3 साल का हो चुका था, बिल्कुल आवाज नहीं थी। संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से पहला चमत्कार ये हुआ कि मेरा बेटा बोलने लगा जी। उसके बाद फिर जी हमें सारा कर्जा भी उतर गया जी उसके बाद, और बेटा बोलने भी लग गया। मैंने कहा भूल गए जी, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, भक्ति हम छोड़ दिए जी। उसके बाद तो परमात्मा को भूल पड़ गई जी। उसके बाद मेरे हस्बैंड रेलवे में जॉब करते हैं, हॉस्पिटल में अटेंडेंट है। तो जी उसके बाद हमारा ट्रांसफर हो गया, हम जयपुर चले गए। जयपुर जाने के बाद जी फिर हमारी वो स्थिति बन गई जी, बिल्कुल आराम से बढ़िया रह रहे थे। फिर वो स्थिति आ गई जो मेरी जी हिसार में थी, तो एक पैसे के लिए तंगी परेशानी रहने लगी जी। उसके बाद जी मुझे बिल्कुल भूल पड़ी हुई थी जी, भूल गई थी, कोई सुमरण नहीं करती, कोई भक्ति नहीं करती थी। फिर वही कर्जा आ गया जी, वही नशा और वही प्रॉब्लम सारी खड़ी हो गई वापस। तो जी मेरी इतनी कंडीशन खराब हो गई जी, मेरे पास 250 रुपये थे उस टाइम। तो मैंने कहा जी, मारने की धमकी देने लगे थे लोग उनको। मैंने कहा आप अपनी जान बचा लो और मतलब मैं चली जाती अपने माता पिता के घर। तो मैंने जी अपने माता पिता को बुला लिया और मैं उनके साथ चली गई अपने 250 रुपये लेके और बच्चों को साथ में, और इनको वहाँ छोड़ाई थी। मैंने कहा जो भी कुछ है जी घर का सामान सारा बेच दो, लेकिन आप अपनी जान बचा लो। गहने कपड़े जो भी सामान था मतलब मेरे पास सारा कुछ मैं वहाँ छोड़ के जयपुर में और अपने माता पिता के साथ घर पे अपने पियर मायके में आ गई। तो जी वहाँ पे आते ही फिर हमें संत रामपाल जी महाराज जी फिर याद आए। भगोड़े थे जी, भाग गए थे हम, बिल्कुल भगोड़े थे जी, हमें ज्ञान नहीं था जी और बिन ज्ञान के हम जुड़े थे। तो बाद में जब फिर से परमात्मा की जब वही समस्या खड़ी हुई, हमें फिर से संत रामपाल जी महाराज जी की याद आई। तो जी हम अपने माता पिता के साथ और मैं अपने बच्चों के साथ फिर से 2016 में 4 अगस्त 2016 में फिर से पुनः उपदेश हुई जी मैं। तो जी उसके बाद मैंने कहा जी मैं तो फिर जी वही अड़ियल दिमाग था जी। मैंने कहा सतनाम जब लूंगी जब मेरे पति का ट्रांसफर हो जाएगा और कर्जा उतर जाएगा, क्योंकि वो तो जी जयपुर रहते थे और हम अपने मायके रहने लगी मैं बच्चों के साथ में। अपना जीवन ऐसे काटती रही। वो डेली फोन आता कि आज मार जाऊंगा मैं, आज मारने की धमकी है। मैं कहती जी सब कुछ भेज दो, अपनी जान बचा लो बस कैसे भी करके। तो जी धीरे धीरे करके तो उनकी मतलब कि कर्जा उतरने लगा। और मैंने कहा जी इनका क्या था जी, वो बीकानेर डिवीजन में आते थे, तो वहाँ पे उनकी ड्यूटी थी सूरतगढ़ में। सूरतगढ़ से जी उनका ट्रांसफ़र, मैंने कहा जी गुरुजी सतनाम मिलने तब लूँगी मैं जब इनका कर्जा उतर जाएगा और इनका यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, जब हम मतलब सारे परिवार मिलके हम सब रहेंगे तभी नाम दीक्षा लूँगी मैं, सतनाम तो तभी लूँगी। तो प्रथम मंत्र मिला हुआ था जी, वही नाम जाप करते थे। तो जी मानने की बात है जी, इंटर डिवीजन ट्रांसफ़र जल्दी से नहीं होता, सिर्फ 3 महीने के अंदर अंदर इंटर डिवीजन हो गया जी। मुझे सतनाम लेने से 1 दिन पहले ही खबर आई, मुझे सतनाम लेना था जी, और 1 दिन पहले ही खबर आई कि मेरा कर्जा उतर गया, मुझे लोन मिल गया और इंटर डिवीजन ट्रांसफर होकर ये दिल्ली डिवीजन में ये आ गए थे जी। अब ये दिल्ली सेंट्रल हॉस्पिटल में जॉब करते हैं जी। इस प्रकार से जी हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और मेरा दृढ़ विश्वास हो गया कि अब कहीं नहीं जाऊंगी मैं, क्योंकि जी दर दर भटक चुकी थी मैं, दुखों की मारी थी और मुझे मतलब सुख मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी जी संत रामपाल जी महाराज जी का। क्योंकि अभी आप लोगों ने नाम दीक्षा नहीं ली है, आप उनको जान नहीं पाए अच्छे से। संत रामपाल जी महाराज जी को हम जानते अच्छे से, हम उनके बच्चे, हम उनके अनुयायी हैं, हमें शास्त्राधार ज्ञान हो गया है और हम पढ़े लिखे हैं। ऐसा नहीं कि भी अनपढ़ हैं। मैं प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ, 6 ईयर हो जाते हैं मुझे बच्चों को पढ़ाते हुए, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ। मैंने जब एक बार मार खाई, ठोकर खा चुकी थी मैं, उसके बाद दोबारा मैंने नाम दीक्षा ली, मैं भी पुनः उपदेशी हुई हूँ। तो संत रामपाल जी महाराज जी को आप पहचानो, इन्हें जानो। तत्व ज्ञान देते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, ये शास्त्र अनुकूल ज्ञान है, ये शास्त्र विरुद्ध ज्ञान नहीं है ये, क्योंकि हमने शास्त्र विरुद्ध साधना करके देख ली, कोई लाभ नहीं है उसमें। संत रामपाल जी महाराज जी को जब हम आत्मा से याद करते हैं तो सामने प्रकट होते हैं। कहते हैं भी संत रामपाल जी महाराज जी जेल में नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी को जब हम पुकारते हैं तो सामने खड़े हो जाते हैं आके, और एक एक पल मतलब हमारे साथ वो रहते हैं, हर पल हमारे साथ रहते हैं। मतलब इतने अनुभव हैं कि मैं अगर सुनाने लगूँ तो मेरे पता नहीं कितने दिन बीत जाएंगे और आप खड़े खड़े सुनते सुनते थक जाएंगे। मतलब इतने अनुभव हैं हमारे। मेरी बेटी की भी ऐसे ही कोरोना टाइम में जी आँख में खराबी हो गई थी, तो उसको क्या था जी, अच्छी भली सोई थी रात को, सुबह जब वो उठी तो जी उसको क्या था जी बिस्किट दिए मैंने, चाय बिस्किट, तो उसको बिस्किट का साइज बिल्कुल मेरी छोटी बिंदी लगा रखी थी। तो उसने कहा कि मम्मी मुझे बिस्कुट आपकी बिंदी जितना नजर आ रहा है। मैंने कहा ऐसा कैसे हो गया, जाओ बेटा आज अपनी धो आओ अच्छे से, आप पानी से, ठंडे पानी से धो लो।
तो ठंडे पानी से भी धोया। फिर उसने कहा कि मम्मा आप है ना जब चल रहे हो मुझे हिलते हुए नजर आ, जैसे पानी में पानी हिलता हुआ दिखता है, इस प्रकार से उसको परछाई ऐसे हिलता हुआ सब कुछ नजर आ रहा था। उसको एक भी मतलब चीजें एक जगह खड़ी नजर नहीं आ रही थी उसको डटे हुए। तो मैंने कहा ऐसा क्या हो गया, मेरे को टेंशन हुई। उसको हमने हर जगह दिखाया, दिल्ली पूरा उसका इलाज करवा लिया, एडी से लेकर चोटी तक हमने पूरा उसका मशीनरी में डाल दिया। लेकिन उन्होंने कहा जी इसका कोई इलाज ही नहीं है, हमें समझ में ही नहीं आ रही बीमारी क्या है। उसको इंजेक्शन भी लगाया जी आईज में, अभी भी मेरे पास फोटो है वो। तो उसका काफ़ी ट्रीटमेंट करवाया हमने। गुड़गांव सेंटर फॉर साइट वालों ने बिल्कुल ब्लैंक बता दिया। तो मैंने कहा जी चश्मे से हो जाए कुछ इलाज, बोले चश्मे से भी कुछ नहीं होना जी, बिल्कुल ब्लैंक है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी को कॉल किया, मेरे को एकदम से याद आया कि भी हम प्रार्थना कर सकते हैं अपनी। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई कि मेरे ऐसे बेटी। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा ठीक हो जाएगी, चिंता ना कर। मेरी बेटी की तीसरे दिन आइज बिल्कुल ठीक हो गई, बिल्कुल अच्छे से उसको दिखाई देता है, उसको आज चश्मे की भी जरूरत नहीं है। ये चमत्कार कोई आम इंसान नहीं कर सकता जी, साक्षात पूर्ण परमात्मा है। ये संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में साक्षात पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी विराजमान है। आज वो लीला कर रहे हैं। सिर्फ ये है कि कृष्ण भगवान ने भी लीला की थी, लेकिन उनको पहचानना नहीं था उस टाइम। वो आज चले गए तो आज आप उनको भगवान कह रहे हो। इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी भी एक लीला कर रहे हैं, वो उनका एक कार्य है, वो अपना कार्य कर रहे हैं बैठकर। तो उनको पहचानो, ये है कौन, वो तत्वदर्शी संत हैं। और जैसे कि हमारी गीता जी में भी लिखा है, अध्याय नंबर 8 और श्लोक 16 में साफ स्पष्ट किया है कि पुनर्वृत्ति में है हर जीव। तो मतलब जब देवी देवताओं की और जीवों की मोक्ष नहीं है तो हम जीवन मृत्यु ये चक्कर चल ही रहा है भाई, पृथ्वी स्वर्ग नर्क, पृथ्वी स्वर्ग नर्क। तो इस चक्कर से हमें लक्ष्य 84 से अगर निकलना है तो हमें सत्य भक्ति करनी होगी। अब हमारे पास क्वेश्चन उठता है कि सत्य भक्ति हमें मिलेगी कहाँ, क्योंकि इस संसार में जो है गुरु बन के बैठे हैं, तो पहचान कैसे होगी तत्वदर्शी संत की। तो इसका भी सॉल्यूशन आपकी गीता जी में ही दिया गया है। जो हमारे ये ज्ञान हमें संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा मिला है, यथार्थ ज्ञान संत रामपाल जी महाराज ने दे दिया। इसके सारे जो गूढ़ रहस्य हैं वो हमें बता दिया है। श्लोक 15 के 1 से लेकर 4 तक, अध्याय 15 के श्लोक 1 से लेकर 4 तक स्पष्ट किया है कि संत रामपाल जी महाराज जी की पहचान कैसे की हमने। उल्टे लटके वृक्ष की जो माध्यम द्वारा, उल्टे लटके वृक्ष की जो एक एक चीज के बारे में हमें बता दे, वही तत्वदर्शी संत है। तो उसमें स्पष्ट किया है गीता जी में। आगे लिखा है कि भाई उसमें अध्याय 11 श्लोक 32 में स्पष्ट कर रखा है कि भाई मैं काल हूँ और प्रवृत्त हुआ और अब सबको खाने आया हूँ। तो यानी कि मतलब कृष्ण भगवान तो पहले से वहां थे विराजमान, तो वो कौन आया उनके अंदर, क्योंकि जैसे एक जीव के अंदर प्रेत बोलता है, प्रेत वश हो जाता है, तो वो भी बोलने लगता है। इसी प्रकार कृष्ण भगवान नहीं बोल रहे वो ज्ञान, वो काल बोल रहा है कि मैं खाने आया हूँ, मैं प्रवृत्त अब हुआ हूँ, मैं बड़ा हुआ काल हूँ। तो कृष्ण भगवान तो पहले से वहां थे, लेकिन वो स्पष्ट होता है कि यहाँ पे कोई और व्यक्ति बोल रहा है, वो काल है। और काल के चक्कर में हम सारे फंसे हुए हैं। काल के तीनों बेटा ब्रह्मा विष्णु में, जो ब्रह्मा जी रजोगुणी है, विष्णु जी सतोगुणी है और शिव भगवान जो तमोगुणी है, इन्हीं की सारी रचे हुए कांड है जी, सारी लीला इन्हीं की रची हुई है। जी एक सवाल आपसे करना चाहेंगे, हम ये जानना चाहते हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले देवी देवताओं की ही भक्ति करते थे, तीर्थ व्रत भी करते थे, और संत रामपाल जी महाराज जी भी जो साधनाएं बताते हैं वो देवी देवताओं की ही बताते हैं। ऐसा क्या बदलाव हुआ कि आपको पहले लाभ नहीं मिल रहे थे, संत रामपाल जी महाराज जी से भक्ति करने लगे तो आपको लाभ मिलने लगे, जैसा कि आपने बताया। ये जो भेद है इसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि पहले मुझे लाभ नहीं था, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता थे जी। मैंने एक भी ऐसे देवता ना छोड़े जो मैं नहीं गई हूँ जी, कोई तीर्थ स्थल नहीं छोड़ा मैंने, जैसा जो बताया वो किया, लेकिन लाभ नहीं हुआ। स्पष्ट जो अष्टभुजाओं में शेरा वाली मुझे स्पष्ट दर्शन देती थी, और एक इलायची रख के मैं पूरे नवरात्रि निकाल देती थी, बिल्कुल नंगे पैर घूमती थी। मैंने कोई ऐसा स्थान नहीं छोड़ा, जम्मू में होया जी, हरिद्वार में होया जी, मतलब सिंगापुर में होया जी, मतलब पता नहीं कितने तीर्थ अंगणित कर लिए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ जी। लेकिन अब लाभ हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो तत्वदर्शी संत के द्वारा दिया गया ज्ञान है, शास्त्र अनुकूल ज्ञान है। ये 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण सबका निचोड़ संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी उंगली पर गिनवा दिया है जी। उंगली रख रख कर एक एक चीज बता रहे संत रामपाल जी महाराज जी। ऐसा नहीं कि डूम बांट के गीत है जी गा दिए किसी ने भी, गा रहे हैं जी। और जो जिनको ज्ञान नहीं है, संत रामपाल जी महाराज जी कोई डूम बांट के गीत नहीं गा रहे हैं, साक्षात संत रामपाल जी महाराज जी तत्व ज्ञान दे रहे हैं, शास्त्र आधार ज्ञान है, एक एक अध्याय नंबर और एक एक पेज नंबर बता रहे हैं जी। आप खुद स्वयं आइए, देखिए, पहचानिए कि संत रामपाल जी महाराज जी है कौन, क्या बता रहे हैं। मनमुखी कोई भी ज्ञान नहीं है जी, शास्त्र अनुकूल ज्ञान है। शास्त्र अनुकूल भक्ति करने से ही हमें हर प्रकार के लाभ मिलते हैं, जैसे कि मुझे भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर तरह का लाभ मिला। आज मुझे किसी चीज की कमी नहीं है जी। मैं शारीरिक सुख भी है मुझे, क्योंकि मुझे खुद भी एलर्जी थी जी। 1 मिनट भी, इतनी देर में तो पता नहीं जी मैं कितनी छिक्के मार लेती। हर टाइम मुझे हाथ में रुमाल रखना पड़ता था जी। वो एलर्जी खत्म हो चुकी, मेरी बेटी की आंख ठीक हो चुकी, मेरा बेटा बोलने लगा, मेरे घर में आज इतनी मतलब कोई परेशानी नहीं है। मेरा पति जो आंख खुलते ही लाल आंखों से मतलब ऐसे बोलता
बोलता है, जिसको राक्षस बोल रहा है, वही आज इतने प्यार से रह रहा है मेरे साथ। मतलब हम लोग इतने प्यार से अच्छे से रह रहे हैं, मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं है। क्यों हुआ ये सब शास्त्र अनुकूल भक्ति करने से ही संभव हुआ है, जो संत रामपाल जी महाराज जी ही दे सकते हैं। एक शिक्षित महिला होने के नाते आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, संदेश सिर्फ मेरा यही है कि हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं। हम कुत्ते हैं, भौंक रहे हैं, शायद किसी को समझ में आ जाए भाई, जैसे मुझे लाभ हुआ, मैं चाहती हूँ कि औरों को भी लाभ हो। तो आप भी आए और इस ज्ञान को समझिए अच्छे से, और समझ करके आप नाम दीक्षा लें और अपना जीवन कल्याण कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन।